ओम शांति। आज 29 अगस्त 2021 है और हम सभी इस अव्यक्त मुरली को जो परमात्मा ने 12 मार्च 1988 में बच्चों को सुनाई थी उसे सुन रहे हैं। आज का टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषता। तो आज बाप दादा अपना रूहानी, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली 3 विशेषताओं को बच्चों में देख रहे हैं। तो बाप दादा बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चे कितने स्नेही हैं, कितने सहयोगी हैं और कितने शक्तिशाली हैं। स्नेह भी बच्चों में है, सहयोग भी है और शक्तिशाली भी है। फिर पापा बताते हैं कि स्नेह 3 प्रकार का है। एक है दिल का स्नेह, जो हर पल हमारा उस बाप के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिल के स्नेह में सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां सदा सहज स्वतः अनुभव करते हैं। तो जो बच्चों का दिल का स्नेह है वो सारी बाबा से प्राप्तियां, सारे संबंध अनुभव करते हैं। जैसा संबंध वैसा स्नेह। तो उसमें समय भी बचता है और समय को जानने वाले, समय प्रमाण संबंध को निभाने वाले बच्चे स्नेही, दिल के स्नेही होते हैं। जैसा संबंध वैसा स्नेह। परमात्मा के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे यथार्थ है। तो बाबा बताते हैं कि समय प्रमाण, संबंध प्रमाण स्नेह में बच्चे दिखते हैं, उसकी प्राप्ति को अनुभव करते हैं। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में आ जाते हैं। बहुत इस स्वरूप के लिए बाबा कहते हैं बहुत स्वच्छ महीन बुद्धि चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म दिव्य बुद्धि चाहिए, बेहद की वृत्ति, विशाल बुद्धि इस पूरे स्नेही, दिल के स्नेही बच्चों के लिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्नेही सभी हैं। सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले भी बच्चे इस समय हैं। तो बाबा बताते हैं कि बिजी रहते भी हर संबंध की भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं कि वो बच्चे नंबर 1 यथार्थ सच्चे आत्मा बन रहे हैं, बहुत बहुत स्नेही आत्मा बन रहे हैं। तो बाबा बताते हैं कि ऐसी आत्मा कि समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती है। तो जो बच्चे स्नेही बच्चे होते हैं, दिल के स्नेही होते हैं, जो बाबा से हर संबंध समय अनुसार निभाते हैं, उन्हें बहुत बहुत प्राप्तियां होती हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत अनुभव भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। तो हम बच्चों को जो बाबा के बनते हैं वो फिर दिल के स्नेही बच्चों को अटल, अचल ऐसा अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्नेही, एक रस, समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण एक जैसे रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे तो ऐसे स्नेही हैं जो अपने सर्व संबंधों
को बाप से, उसकी प्राप्तियों से जोड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर की वृत्ति इस दुनिया में सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। तो सबसे जो तेज गति है वो है सूक्ष्म शरीर की गति। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, जितना प्यारा उतना न्यारा। तो बाबा कहते हैं तो इस समय स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो हम बच्चे जो बिल्कुल अपने सूक्ष्म शरीर को लेते हैं, अभी हम बच्चों ने अपने बाबा के साथ उस स्नेह को देखा जो बहुत बहुत दिल से हम बाप से करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्नेही बच्चे जो सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां अचल अडोल रहते हैं, वही सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। तो जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की, क्या होगा, कैसे होगा, बस एक बाप को दे दिया तो बच्चों को एकदम बेफिक्र हो जाना चाहिए। कर्म करने से पहले सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसे करने से बाबा कहते हैं बहुत बहुत हल्का अनुभव करेंगे। बस तुझे दे दिया, तेरा है। ऐसे करने से हमारी स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बेफिक्र फिर हम रहते हैं और दूसरों को भी रहना सिखाते हैं, और इस बेफिक्री से बहुत बहुत हमें आशीर्वाद मिलती है। बाबा कहते हैं कि अविनाशी सुख जो इस समय हमें ये ईश्वरीय सुख मिला है, इसकी अनुभूति होती है। अल्पकाल का सुख जो साधनों से मिलता है वो थोड़े समय का होता है। तो बाबा बताते हैं कि कल्प पहले के हम विजयी बच्चे हैं। तो पांडवों के साथ बाप का संबंध है। तो बाबा कहते हैं कि हम सब इस समय पांडव बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। हम विजयी पांडव इस समय हैं। तो बाबा कहते हैं सबको यही रास्ता बताना है। बेहद के निमित्त अब हम बने हैं, तो बहुत बहुत हमें सेवा करनी है। मैंपन, मेरेपन में आना नहीं है। मैं भी बाप का और सेवा भी बाप की। तो इस तरह से बेहद की खुशी फिर कभी गायब नहीं हो सकती। बाबा बताते हैं कि सेवा ही इस समय उन्नति का कारण है। तो सेवा से बहुत बहुत उन्नति हम बच्चों को मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। तो जो बच्चे अपने स्वभाव को बहुत बहुत सरल बना लेते हैं, बहुत बहुत सीधा, सूक्ष्म, तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर कोई भी व्यर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे प्रकार के जो स्नेही बच्चे होते हैं वो बाबा बताते हैं वो समय प्रमाण मतलब के हिसाब से स्नेह करते हैं। और तीसरे होते हैं जो मजबूरी के समय बाप को याद करते हैं। तो इस तरह से बाबा ने तीनों बच्चों की विशेषता बताई और ये भी बताया कि अपने स्वभाव को हम अगर सरल कर लें तो हमारा समय व्यर्थ में नहीं जाएगा। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा पर पास्ट का भी बहुत बहुत वेट है। वेस्ट थॉट, वेस्ट वर्ड, वेस्ट एक्शन, इसमें आत्मा भारी होती जाती है। तो बाबा कहते हैं तो वेट को इस समय हमें खत्म करना है। तो सत सेवा में बिजी रहो,
मनन शक्ति को बढ़ाना है। तो बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत वेट से हल्का करने को कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सत सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो हम जितनी सेवा करते हैं उतनी हमारी मनन शक्ति बढ़ती है। जितना हम बिजी रहते हैं उतना मनन शक्ति बढ़ती है, और यही मनन शक्ति आत्मा की शक्ति है। जैसा भोजन, बाबा कहते हैं जैसे भोजन हजम करने के लिए मिलता है और भोजन हजम करने से खून बनता है, तो फिर वह शक्ति का काम करता है। तो भोजन जब शरीर में जाता है तो वो खून बन जाता है और फिर वो शक्ति का काम करता है। इसी तरह से मनन करने से आत्मा की शक्ति बहुत बहुत बढ़ती है। तो ये सारी की सारी मुरली बाबा ने हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास, देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा रोज आकर हमें ये ज्ञान पढ़ाता है। वो बाबा हमें ये ज्ञान पढ़ा रहा है। हम उसके लव में पूरी तरह से लवलीन आत्मा है। मैं अपने स्वभाव को सरल बना रही हूँ, बहुत बहुत सरल, और सारे के सारे व्यर्थ से मैं परे हूँ। अपने स्वभाव को बहुत बहुत मैं सरल बना रही हूँ, और इसीलिए मैं आत्मा बहुत बहुत व्यर्थ से परे हूँ। मैं इस समय अपनी मनन शक्ति को बढ़ा रही हूँ। सेवाओं में अपने को बिजी रखकर मेरी मनन शक्ति बहुत बहुत बढ़ रही है। आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, और इससे मैं अपने बाप को हर पल, हर संबंध में, हर प्राप्तियों में अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा उस सच्चे सच्चे स्नेही बाबा के साथ, इस सच्चे स्नेही के साथ उसे याद कर रही हूँ। मेरी स्थिति अचल और अडोल हो रही है। मैं समय प्रमाण, संबंध प्रमाण, शक्ति प्रमाण उसे याद कर रही हूँ, और इससे आत्मा में बल बढ़ रहा है। मनन शक्ति बहुत बहुत बढ़ गई है। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।